बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है इसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कॉलमों का तस्वर दिया गया है। कॉलमों के अंदर कॉलम्स और रोज़ के बारे में बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। हमारे पास कुछ फर्जी कॉलम हैं, फर्जी मैट्रिक्स हैं, जिनके अंदर हम अपना आपको रोज़ का और कॉलम्स का कंसेप्ट बताएंगे। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो हम चलते हैं अपने कॉलम की तरफ। ये पहला कॉलम है, फर्जी तौर पर दिया गया है। इसके अंदर रोज़ को देखना है कि ये ना रोज़ जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स होती हैं। एक कॉलम के अंदर, एक मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स की उफ़क़ी तरतीब है, यानी ये जो तरतीब होती है, इनको हम रोज़ कहते हैं। जैसे इसके अंदर दो रोज़ हैं, टू रोज़ हैं, इसको R1 और R2 कहेंगे हम। इसी तरह अगर बी को देखा जाए तो बी के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। इसी तरह सी के अंदर भी नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है। यानी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो उफ़क़ी तरतीब है ये रोज़ के अंदर आ जाती है। ए के अंदर जो रोज़ हैं वो 2 है, बी के अंदर जो है वो 3 रोज़ हैं, और इसी तरह सी के अंदर जो है नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो भी 3 हैं। अगर हम आगे चलते हैं, डी की तरफ चलते हैं। यहाँ डी में R1 है, एक ही रो है, और ई के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, और एफ़ के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 ही हैं, R1 और R2। अगर जी को देखा जाए तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है। इसी तरह रोज़ के बाद नंबर कॉलम्स हैं। कॉलम्स क्या है? कॉलम जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, इसके उल्टे है। यानी ये जो अरेंजमेंट होती है ये हमारी इसके अंदर आ जाती है कॉलम्स के अंदर। इसके अंदर 3 कॉलम है, C1, C2 और C3। इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं। और इसी तरह अगर इधर आ जाएँ डी के अंदर, तो डी में हमारे कॉलम जो है वो 2 हैं, और ई के अंदर एक ही कॉलम है, और एफ़ के अंदर कॉलम 2 हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। और जी के अंदर कॉलम भी एक है और इसकी रो भी एक ही है। तो कॉलम्स और रोज़ जो हैं इनका पहले कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर आगे हम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ये कैसे फाइंड करते हैं, यानी इसको मर्तबा भी कहते हैं। तो ये बेस करता है नंबर ऑफ़ रोज़ पर, R/C। ये इसका फार्मूला है ऑर्डर ऑफ द रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखेंगे और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखेंगे। तो हम चलते हैं अपना नंबर ऑफ़ सॉरी इसके ऊपर चलते हैं, अपना क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। जी, तो ए फाइंड ऑफ द ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स को फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे ए बी सी डी, कुछ और भी हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के लिए ये देखें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए जो कॉलम है इसका जो ऑर्डर है, इसका मरतबा है, जस्टली आप सिंपल आप इसका फार्मूला लिखें, R/C। आर मतलब रोज़ हैं और सी मतलब कॉलम्स हैं। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ देखें, सामने नज़र आ रहा है, इसकी 2 रोज़ हैं, और इसके जो कॉलम्स हैं वो भी 2 ही हैं। तो इसका मरतबा 2/2 होगा, बिल्कुल ईजी है। सेम टू सेम बी का भी वैसी है। अगर बी की नंबर ऑफ़ रोज़ देखी जाए तो नंबर ऑफ़ 2 हैं इसके अंदर, और उसके बाद इसके जो कॉलम हैं, कॉलम भी इसके 2 ही हैं। तो इस तरह बी का जो ऑर्डर है वो है 2/2। अगर सी की तरफ जाएँ तो सी में हमारे पास रो जो है वो एक ही है, और जो कॉलम है, कॉलम इसके अंदर 2 है। तो रो जो है वो एक आ जाएगी और कॉलम हमारे पास 2। R/C मतलब इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाती हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में लिखे जाते हैं। तो सी का जो ऑर्डर है, यानी मरतबा जो है वो 1/1 है, और जो ए का मरतबा है वो है 2/2, यानी इसके अंदर 2 कतारें हैं, 2 ही कॉलम हैं। और जो बी है, बी का भी 2/2 है, यानी 2 कतारें हैं, 2 कॉलम्स हैं। और अगर इधर आ जाए ज़रा 1 मिनट के लिए, हम डी पे देखें, डी में 3 रोज़ हैं और इसका कॉलम एक ही है, कॉलम इसका एक ही है, एक कॉलम है इसके अंदर और इसके 3 रोज़ हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ 3 आ जाएंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 3/3। जी, तो ये 3/1, सॉरी 3/3 कह दिया मैंने, 3/1 है इसका ऑर्डर। तो आगे हम आते हैं ई की जानब। ये कॉलम ई है, इसके अंदर जो रोज़ हैं वो 3 हैं, और इसके कॉलम वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं, 2 ही हैं। तो 3/2, इसके अंदर एक ही कॉलम, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका आ जाएगा 1/1।
और इधर आ जाएं तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम भी इसमें 3 ही हैं। तो इसका 3/3 आ जाएगा इसका मर्तबा ऑर्डर। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, R1 और R2। तो इसके जो है R1, ये C1, C2 और C3 तीन इसके अंदर कॉलम हैं। तो इसका मर्तबा आ जाएगा, नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखेंगे, 2 रोज़ हैं, 2 आ गया, और ये बाय कॉलम 3 है तो 3 आ गया, 2/3 इसका मर्तबा होगा। इस तरह इंशाअल्लाह ताला कल हम इस